ठीक है, ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें सर्किट डायग्राम दिया है, जिसमें 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज़ में, R1 R2 R3, जिनकी वैल्यूज़ गिवन है 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ठीक है, इनको कनेक्ट किया है एक बैटरी के अक्रॉस। बैटरी का पोटेंशियल दिया है 24 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट RS कैलकुलेट करना है, टोटल करंट I कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कैलकुलेट करना है। ठीक, हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो हम देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस टाइप का कनेक्शन है देख रहा है हमको यहाँ पे, ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन है। क्यों हम सीरीज़ बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचेस डिवाइड नहीं है। ठीक है, सिंगल वायर में कनेक्टेड है तीनों रेजिस्टेंस, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज़ हो गया। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है अपना, फार्मूला हो जाएगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अभी R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। देखिए सर्किट में R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम, R3 की वैल्यू 5 ओम। इसको हम पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 5 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो RS या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो गया, 12 ओम हो गया। ठीक, आगे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, टोटल करंट। तो टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूले हमने सब डेरिवेशन में लिख रखे हैं। फार्मूला क्या रहेगा, V = IRS। V मतलब टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, I टोटल करंट, RS टोटल रेजिस्टेंस। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए बैटरी का पोटेंशियल गिवन होना जरूरी है और टोटल रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करना है तो RS को हम डिवाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये V के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन हमारी बन जाएगी I = V/RS। ठीक है, अब देखिए V कितना था अपना, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, सर्किट डायग्राम में देखेंगे बैटरी का पोटेंशियल कितना है हमारा, 24 वोल्ट है। ठीक, इसको हम पुट करेंगे और RS हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही। ठीक है, RS कैलकुलेट किए बिना हम टोटल करंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर रखा बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया, 24 वोल्ट, और करंट ये टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 12। दोनों को डिवाइड कर दिया, कितनी आ गया, 2 एम्पियर। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पर होती है कि जहाँ पर RS पुट करना है, अगर वहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर दें और V की वैल्यू की जगह RS पुट कर दें, उल्टा सीधा कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी आप और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, अभी के लिए अपन इसको देखेंगे, फार्मूला क्या जाएगा, V/RS। V की वैल्यू V की जगह पुट करना है, RS की वैल्यू RS की जगह पुट करना है और कैलकुलेट करना है। कितनी आ गई, करंट हमारी आ गई 2 एम्पियर। अब जब हम करंट कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके बाद में हम इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया अपना, V1 V2 एंड V3। V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है तो हमको सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, करंट हमने कैलकुलेट कर ली, 2 एम्पियर की करंट इसमें से जा रही है। अब जो 2 एम्पियर की करंट जा रही है, वो 2 एम्पियर की करंट किसके थ्रू पास होगी, R1 के थ्रू भी पास होगी, R2 के थ्रू पास होगी और R3 के थ्रू भी 2 एम्पियर पास होगी। तो अगर इसमें से मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 5 ओम रजिस्टर में कितनी करंट पास होगी, तो 5 ओम रजिस्टर में भी वही करंट पास होगी जो टोटल करंट है। ठीक है, उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। कौन सी करंट कैलकुलेट करना पड़ेगी, टोटल करंट कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है V1 V2 V3। फार्मूला क्या जाएगा, V1 का जो फार्मूला हमारा था वो क्या था, IR1। I कितनी है, 2 एम्पियर, R1 कितना है, 3 ओम, पुट कर देंगे, 2 3 = 6 वोल्ट। V2 = क्या आ जाएगा, IR2 2 × 4, R2 कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। और V3 कैलकुलेट करना, तो V3 के लिए IR3, I तो हमारा सेम रहेगा 2 एम्पियर और R3 कितना 5 ओम, तो ये जाएगा 10 वोल्ट। अब जरा हम चेक करें कि इनका टोटल जो है, हमें चेक करने की मेथड क्या आएगी, लास्ट में अगर हमारा आंसर सही आ रहा है तो चेक करने की मेथड ये होनी चाहिए कि इनका जो टोटल होना चाहिए वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। मतलब V = V1 + V2 + V3 होना चाहिए। तो इनके टोटल के इक्वल होगा। देखिए हम क्या करेंगे, 6 + 8 कितना हो गया, 14, 14 + 10 24 वोल्ट, और बैटरी हमारी 24 वोल्ट की थी। मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पर,
करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। फिर से देखेंगे, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस दिए हैं, R1, R2 एंड R3, वैल्यू गिवन है रेजिस्टेंस की और बैटरी का पोटेंशियल गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर V1, V2, V3। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, जितना भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं हमने सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट की। हो सकता है हमसे क्वेश्चंस में इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछें, हमसे सिंपल चीज़ें पूछे, कुछ चीज़ें पूछेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, वो तो करना ही है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए बिना हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस RS कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका टोटल करंट की जगह वो हमसे पूछ सकते हैं सिंपल कि कैलकुलेट करंट इन 4 ओम रजिस्टर, या कैलकुलेट करंट इन 3 ओम रजिस्टर, या कैलकुलेट करंट इन 5 ओम रजिस्टर। तीनों में पूछिए या तीनों में से किसी भी एक में पूछिए तो भी हमको कौन सी करंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि इनमें कोई अलग से करंट नहीं जाएगी। जो करंट टोटल करंट है वही किस में पास होगी, R1 में, वही R2 में और वही R3 में पास होगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आप मुझे। इस नेक्स्ट में एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, उसको सिस्टमेटिक आपको सॉल्व करके शो करना है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला फिर से एक बार, टोटल रेजिस्टेंस के लिए RS लगाएंगे, R1 + R2 + R3, RS इक्वल्स टू ये हो जाएगा कैलकुलेट। इसके बाद में टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल्स टू IRS मतलब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है। अगर I कैलकुलेट करना है तो I का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, I इक्वल्स टू V/RS टोटल करंट के लिए। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट हमें आएगी 2 एम्पियर। और इस टोटल करंट का यूज़ करके फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अभी देखो हमने सबके अक्रॉस कैलकुलेट किया है, हो सकता है आपको सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछेंगे, जिसके अक्रॉस पूछेंगे उसके अक्रॉस कैलकुलेट कर देना है। अगर पूछेंगे कि आप 4 ओम के अक्रॉस कितना है तो ये कैलकुलेट कर देना, अगर पूछेंगे 5 ओम के अक्रॉस कितना है तो ये कैलकुलेट करेंगे, अगर पूछेंगे 3 ओम के अक्रॉस कितना है तो ये कैलकुलेट कर देंगे। जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप इस तरह का सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।